हेलो नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज हम क्लास 9th की मैथ सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 6.1 के सवाल। तो देखिए लिखा हुआ है आकृति 6.13। ये आपकी आकृति जो बनी हुई है वह आपकी 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रच्छेद करती हैं। यदि ए ओ सी प्लस बी ओ ई 70 है और कोण बी ओ डी बराबर 40 है तो कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात कीजिए। In the given figures, lines AB and CD intersect at O if angle AOC plus angle BOE is equal to 70 and angle BOD is equal to 40. Find angle BOE and reflex angle COE। तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इस सवाल को हल करके। दिया है, देखें, दिया है रेखाएं ए बी और सी डी। यहाँ पर आपकी रेखा ए बी और सी और डी ओ पर प्रच्छेद करती हैं तथा बी ओ डी बराबर 40 दिया गया है। बी ओ और डी, ये बी ओ डी आपको 40 दिया गया है। अब ये दिया गया है तो आप ये लिख सकते हैं, देखिए कोण यहाँ देखें, ये चीज दी हुई है कोण ए ओ सी प्लस BOE बराबर 70। इसे हम समीकरण इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया आपका। अब आगे देखें कि कोण जो है ये आपका कोण AOC, AO और C और BOD ये शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वह आपके तरह ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। यह कोण और यह कोण शीर्षाभिमुख कोण है। इसी प्रकार आपका यह कोण और यह कोण भी शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, एक दूसरे के विपरीत हों। आप लिख देंगे कोण AOC, AO और C ये मैं आपको लिख के बता दे रहा हूं। यह आपका शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। AOC बराबर BOD, शीर्षाभिमुख कोण AOC और BOD ये हमेशा बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब इसके आगे देखिए, जब ये दोनों बराबर हो गए तो अतः आप कह सकते हो कि ये कोण AO और C, AOC बराबर भी आपका कितना हो जाएगा? जब BOD आपका दिया गया है, ये BOD कितना दिया गया है? 40, और ये दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं। तो AOC बराबर भी आपका कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। AOC बराबर भी कितना हो जाएगा आपका?
40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ये लिख देंगे। अब इसलिए समीकरण 1 से ये मैं लिख देता हूं कि इसलिए समीकरण 1 से, तो हम समीकरण 1 ये जो है आपका शुरू में हमने लिख दिया था AOC प्लस, ये प्लस है आपका BOE बराबर कितना है 70 है। अब AOC की जगह हम कितना रख देंगे 40, और 70 में 40 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। अब इसे लिखकर करते हैं। अब देखें यहाँ पर आपका 40 मान रख दिया हमने, AOC जो आया था वो 40 रख दिया, प्लस BOE बराबर 70। अब पक्षांतर कर देंगे तो आपका आ जाएगा, पक्षांतर करेंगे BOE ये लिख देते हैं एंगल BO और E बराबर 70 माइनस 40, यानी आपका BOE जो है वो कितना आ गया 70 में 40 घटा दिया 30 डिग्री का आ गया। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए, फिर इसके बाद मैं यहाँ लिख कर बताता हूँ। हाँ, आप यहाँ देखेंगे AOC और BOE प्लस COE बराबर 180 अंश, ये तीनों एक ही रेखा पर बने हैं। चित्र में देख लें आप, चित्र में देखें ये एक ही रेखा पर बने हुए हैं, एक ही रेखा पर बने हुए हैं। इसलिए जैसे ये देखें आप, तब समझ में आएगा AO और C एक ये, और COE एक ये, और EOB ये तीनों एक ही रेखा पर बने हैं। से रैखिक युग्म, या आप ऐसे रैखिक युग्म ना कहकर इसे आप क्या कहते हैं AOB एक रेखा है, AOB एक रेखा है, इसे आप ऐसे लिख लें तो ज़्यादा सही रहेगा। AOB एक रेखा है और एक रेखा पर बने कोण 180 अंश के होते हैं। तो आप ये बता देंगे कि AOB एक रेखा है और एक रेखा पर बने कोण का योग कितना होता है 180 अंश होता है। तो यह आपका 180 अंश हो जाएगा। अब इसके बाद जब ये 180 अंश हो गया तो AOC हमको AOC ये दोनों का योग हमको दिया गया है 70 प्लस COE बराबर 180, ऐसे लिख लेंगे। तो आप लिखेंगे 70 प्लस COE बराबर 180। अब कोण COE बराबर 180 माइनस 70, पक्षांतर कर देंगे तो आपका आ जाएगा COE बराबर 110, कितना आ जाएगा 110। ये 110 डिग्री का प्राप्त हो गया। अब आपको प्रतिवर्ती निकालना है, तो प्रतिवर्ती निकालते हैं, अगले स्लाइड में चलते हैं और प्रतिवर्ती कोण निकालते हैं। हाँ, अब प्रतिवर्ती कोण निकालते हैं। तो प्रतिवर्ती कोण में ध्यान दीजिएगा कि COE का प्रतिवर्ती कोण निकालना है, तो 360 माइनस COE। क्यों ऐसा किया है? इसलिए क्योंकि प्रतिवर्ती कोण का प्रारंभ 180 से ऊपर और 360 तक होता है। कितने अंश तक? 360 अंश तक होता है। तो हमें COE ज्ञात है कि वह COE जो है 110 का है। तो शेष बचा हुआ कोण
हमारा प्रतिवर्ती कोण कहला जाएगा। तो आप कर देंगे बराबर 360 माइनस COE हमारा आ गया है 110, अभी हमने ज्ञात किया है, तो बराबर आ गया घटाने पर 250 आपका प्रतिवर्ती कोण आ गया। इस तरह ये आपका पहला सवाल पूरी तरह से कंप्लीट होता है। तो अब आगे जो है दूसरा नंबर सवाल हल करेंगे। दूसरे नंबर सवाल को देखें। आकृति 6.14 जो ये आकृति आपकी बनी हुई है, में रेखाएं एक्स वाई और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। रेखा एक्स वाई ये आपकी एक्स वाई रेखा है, एक्स वाई रेखा, और MN और ये M और N रेखा है जो O पर एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। यदि POY बराबर 90 हो, PO और Y ये आपका 90, ये साइन भी जो बना हुआ है वह 90 का बना होता है। A अनुपाते B बराबर दिया है 2:3, ये A और B दिया है 2:3 है। तो C ज्ञात कीजिए। इन द गिवन फिगर लाइन XY एंड MN intersect at O if angle POY is equal to 90 and AB equal 2:3, find C। तो कैलकुलेट करते हैं इसके सवाल को, दूसरे नंबर सवाल को। तो चलते हैं दूसरा नंबर सवाल हल करते हैं। तो हम मान लेते हैं पहले अनुपात दिया हुआ है आपको A अनुपाते B 2:3, इसलिए मान लेते हैं कि A बराबर आपका 2x और B बराबर 3x मान लेते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि XOM और POM, PO और POM प्लस POY ये तीनों एक ही रेखा पर बने हुए कोण हैं, और एक ही रेखा पर बने हुए कोण का मान सदैव 180 होता है, सदैव 180 होता है, जो मैंने लिख रखा है। अब यहाँ मान रख देंगे। तो देखिए यहाँ मान रखेंगे तो XOM आपका कितना मान लिया हमने 3x, A की जगह क्या है 3x, XOM आपका 3x है और POM आपका 2x है। A बराबर 2x है, B बराबर 3x है। तो पहले आप रख लें 3x प्लस 2x प्लस, उस जगह कम है तो यहाँ स्पष्ट, यहाँ पर मैं लिखकर आपको दे देता हूँ। हाँ, यहाँ देखें कि XOM हमारा B है यानी 3x, POM हमारा A है यानी 2x, और POY ये साइन बना हुआ है। ये देखिए साइन बना हुआ, साइन से ही पता चलता है वह कितने अंश का है, 90 अंश का है, तो 90 अंश रख दिया। अब इसके बाद आप लिखेंगे 3x और 2x कितने हो जाएंगे आपके 5x, तो 5x प्लस 90 इक्वल टू 180। अब 5x इक्वल टू 180 माइनस 90, तो आपका आ जाएगा 90 डिग्री, तो आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। अब आगे की स्लाइड में हम लिखते हैं कितना आ जाएगा 90, 5x इक्वल टू 90 आ जाएगा, 5x इक्वल टू 90 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 90/5 आ जाएगा। अब 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5,
और 4 बचेगा, 5 अठे 40 यानी 18 आ जाएगा। x इजकल टू आपका आ गया 18। x बराबर जब 18 आ जाएगा 18 डिग्री, तो आप क्या करेंगे कि एंगल एक्स ओ एम को हमने क्या मान रखा था 3x, क्या माना है 3x इक्वल टू यानी 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 18 त्याई 54, ये 54 डिग्री का हो गया। फिर इसके बाद हमने मान रखा था एक्स ओ एन मान रखा था, तो एक्स ओ एन कितना हमारा था 2x, ठीक है ए बराबर, फिर इसके 2 गुणे ए की एक्स की वैल्यू कितनी आई 18 दूनी 36, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको पूछा गया है सी का मान ज्ञात कीजिए, तो सी का मान ज्ञात करते हैं, इसे भी आपको लिख के बताते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि आपका एक्स ओ एन और एम ओ वाई ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो शीर्षाभिमुख कोण को हम और आपको चित्र के माध्यम से बता देते हैं। देखेंगे कि आपके चित्र में ये शीर्षाभिमुख कोण बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण बना हुआ है कि जो शीर्षाभिमुख कोण एक्स ओ एन, देखिए यहाँ एक्स ओ और एन, ये एक्स ओ एन और एम ओ वाई, एम ओ वाई ये आपका एम ओ वाई और एक्स ओ एन, लेकिन इसके अंदर 2 कोण बने हुए हैं, इस बात ध्यान। और शीर्षाभिमुख कोण सदैव बराबर होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। अब इसको लिखकर शीर्षाभिमुख सदैव क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो आपने देखा है ये लिख रखा है कि दोनों आपस में बराबर है एक्स ओ एन और एम ओ वाई। अब उसके 2 कोण थे, वह 2 कोण हम लिखेंगे। एक्स ओ एन बराबर कितना है हमारा, एक्स ओ एन जो है वो सी से प्रदर्शित किया गया है, और एम ओ वाई जो है 2 भागों में बटा हुआ है। एम ओ वाई जो है 2 एक बीच से लाइन खींची हुई है, तो 2 पार्ट में बटा हुआ है, यानी उसके 2 कोण बने हुए हैं, वो हम लिख के बताएंगे। देखते हैं, हाँ इसमें देखेंगे कि आपका एंगल सी जो है वह 2 भागों में बटा है, पी ओ एम और पी ओ वाई। तो पी ओ एम जो है हमने 36 आया था, और पी ओ वाई में आपका साइन बना था, ऐसे साइन बना हुआ था, ठीक है 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री का तो 90 लिख देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो 126 आएगा। इस प्रकार ये आपका दूसरा नंबर सवाल कंप्लीट होता है। तीसरे नंबर सवाल में देखेंगे आकृति 6.15, ये है आपकी आकृति 6.15, और कोण पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, ये आपस में बराबर है। पी क्यू आर, पी और क्यू और आर, पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के, पी आर क्यू के, ये आपके बराबर हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि पी क्यू एस बराबर है पी आर टी, ये प्रूफ करना है। तो चलते हैं इसे प्रूफ करते हैं। अब पी क्यू एस और पी क्यू आर, कि देखिए पी क्यू एस ये कोण और पी क्यू आर ये एक ही रेखा पर बने हुए 2 कोण, तो इनका मान 180 अंश होता है, और ऐसे जो एक ही रेखा पर बने हुए 2 कोण होते हैं उन्हें रैखिक युग्म कहते हैं। इस बात का ध्यान रखें, और उनका मान सदैव 180 अंश होता है। तो ये आपके रैखिक युग्म है। देखें दूसरा पी आर क्यू प्लस पी आर टी,
ये आपका PRQ, PRQ अंदर की ओर, और PRT यह भी एक रैखिक युग्म है, एक ही रेखा पर बने हुए कोण है, इसलिए इसका भी मान दोनों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये सेकंड इक्वेशन हो गया। आप इसे लिख लें, पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण, ये पहला है आपका, ये पहला समीकरण है और ये आपका दूसरा समीकरण है। ये दो समीकरण है। अब जब ये पहले दूसरे समीकरण हो गया तो इन्हीं से हम कंपेयर कर देते हैं, तुलना कर देते हैं। तुलना करते हैं कि जैसे कि इन दोनों का मान, दोनों का टोटल 180 और इन दोनों का टोटल 180, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। ये दोनों आपस में हो जाएंगे बराबर। लिख देते हैं यहाँ, देखिए समीकरण 1 और 2 से, ये आपका समीकरण 1, समीकरण 2, इनको तुलना कर देते हैं, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि दोनों का मान 180 है। अब प्रश्न में ये भी दिया गया है कि आपका, ये दिया गया है कि कोण PQR, ऐसा आप यहाँ बगल में साइड में लिख लें। तो यहाँ पर आपको प्रश्न में देखेंगे तो PQR बराबर PRQ लिखा हुआ है। तो यहाँ PQR लिखा है कि PQR, ये जो PQR बराबर है PRQ के, PRQ के। तो हम चाहे PQR की जगह PRQ लिख लें या PRQ की जगह PQR लिख लें, तो वो आपका घट जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे मैं लिख रहा हूँ, ये आपका लिख देता हूँ कोण, इसे लिखकर मैं बता देता हूँ आपको। हाँ, यहाँ देखें कि PQS प्लस PQR। अब यहाँ PRQ की जगह भी हमने क्या लिख लेंगे, PQR। क्यों? क्योंकि ये दिया हुआ है कि PQR बराबर PRQ, यानी आप PRQ की जगह भी PQR रख सकते हैं या PQR की जगह PRQ रख सकते हैं। ये दिया हुआ है इसलिए मैंने रख दिया, और PRT। अब ये दोनों कट जाएंगे या घट जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो घट जाएंगे, तो डायरेक्ट ही हम लिख लेते हैं, काट देते हैं, यानी ये घट जाएंगे, ये आपका घट जाएंगे। तो ये घट गए तो हमारे पास बचा क्या, ये देख लीजिए, ये आपके पास बचा PQS बराबर कोण PR और T। यही प्रूव करना था, यही आपको प्रूव करना था। यह आपका सिद्ध हो गया, सत्यापित हुआ। अब अगला नंबर सवाल करते हैं। यह आपका तीसरा नंबर कंप्लीट हुआ। अब चौथे की ओर चलते हैं। चौथे नंबर सवाल में देखिए, आकृति 6.16, यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस वाई, x प्लस वाई बराबर w प्लस वाई है तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक सरल रेखा है। इन द गिवन फिगर्स if x plus y is equal to w plus z, then prove that AOB is a line। तो ये डायग्राम बना हुआ है, तो इस डायग्राम पे आप देख लें और इसके बाद अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन हम करते हैं। तो चलते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं देरी ना करते। हम जानते हैं कि किसी बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग 360 अंश होता है। अब चारों ओर की बात है, ये किसी बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग 360 होता है, क्योंकि वह वृत्त बन चुका होता है। तो अब वृत्त बन चुका है तो उसके चारों कोणों, मतलब सभी चारों तरफ चारों ओर बने कोणों का योग 360 होता है। तो अब लिख लेते हैं, जैसे x प्लस वाई प्लस
W प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 360 अंश। ठीक है, चारों ओर के कोण का। तो अब इसके बाद आप लिखेंगे x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस W प्लस जेड, W प्लस जेड इक्वल टू 360। अब यहां देखिए दोनों इक्वल है, क्वेश्चन में देख लीजिए दोनों x प्लस वाई बराबर W प्लस जेड दिया हुआ है, यानी हम x प्लस वाई और W प्लस जेड की जगह कोई भी मान रख सकते हैं, x प्लस वाई और x प्लस वाई रख सकते हैं, या W प्लस जेड W प्लस जेड। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि दोनों बराबर हैं, आपस में बराबर हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x प्लस वाई और आपका प्लस यहाँ भी W प्लस जेड की जगह भी क्या लिख लेंगे? x प्लस वाई। क्यों लिख लेंगे? क्योंकि दोनों आपस में क्या हैं? बराबर हैं, 360। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब x प्लस वाई, तो सिंपल सा है, ऐसा आप समझ लें कि दो ठो x प्लस वाई 2 बार आ गया, तो इसे आप और जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि 2 ब्रैकेट x प्लस वाई, 2 ब्रैकेट x प्लस वाई बराबर आपका आ गया 360। अब यहाँ 2 का गुणा है तो बराबर कुछ पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो इसे आप लिख लेंगे, कैसे लिख लेंगे? ये आपका x प्लस वाई बराबर 360/2 और 2 का भाग दे देंगे। जैसे ही आप 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 180। तो x प्लस वाई बराबर आपका आ जाएगा 180 अंश आ जाएगा। ठीक है, और जब 180 अंश आ गया तो वह रैखिक युग्म बनाते आता है, AOB एक रेखा है। तब क्या है? ये जो आपको यही सिद्ध करना था, AOC जो है और आपको एंगल COB एक रैखिक युग्म बनाते हैं, एक रैखिक युग्म बनाते हैं। अतः जब ये एक रैखिक युग्म बनाते हैं, अतः आप कह सकते हैं, अतः AOB एक रेखा है, एक रेखा है। क्या है आपकी? ये एक रेखा है, ये बता देंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। ये अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो आप देख लें कि ये आपका एक रैखिक युग्म बनाते हैं। कैसे? ये समझ लें आप। यहाँ देखें, ये आपको लिखा हुआ है कि AOC, तो AO और C, ये देखिए AOC, और दूसरा बना है COB, और इसका AOB पूरी लाइन बन गई, यानी एक रेखा। और इस पर बने, एक रेखा पर बने थे 2 कोण, यानी 180 अंश, 180 अंश, इसलिए यह एक रेखा है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा सवाल। अब इसके बाद अगले सवाल की ओर चलते हैं। आपका अगला सवाल है 5वां नंबर। 5वें नंबर सवाल में देखें, लिखा हुआ है आकृति 6.17, ये आकृति है 6.17 POQ, ये है आपका
पी ओ और क्यू, ये पी ओ क्यू एक रेखा, एक सीधी रेखा है किरण ओ आर, ये ओ आर किरण है, रेखा पी क्यू पर लंब है, यह पी और क्यू पर लंब है यानी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। किरणों OP और OR, OP ये OP और OR के बीच OS एक अन्य किरण है, सिद्ध कीजिए। तो ये प्रूफ करना है कि एंगल ROS, ये आपका एंगल जो है RO और S, RO और S यह 1/2 है यानी आधा है QOS का। तो QOS का माइनस POS का। In the given figure, POQ is a line, ray of OR is perpendicular to line PQOS. Another ray lying between rays OP and OR prove that angle ROS is equal to 1/2 bracket angle QOS minus angle POS। तो चलते हैं, सॉल्व करते हैं इस सवाल को, देखते हैं। तो यहाँ पास ये डायग्राम बना हुआ है, ऑलरेडी डायग्राम मैंने बना कर रखा है, ठीक है। तो ये अब इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पास हम RHS ले लेते हैं, राइट हैंड साइड RHS ले लेते हैं, RH और S राइट हैंड साइड ले लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे लिखा है 1/2 ब्रैकेट एंगल QOS, एंगल QO और S, यही क्वेश्चन में है, QOS माइनस एंगल POS, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। अब इक्वल टू 1/2 और ये छोटे ब्रैकेट में कर देते हैं आपका Q, एंगल QO और R प्लस एंगल ROS माइनस है ब्रैकेट में एंगल P, यहाँ पास जगह ना पूछने के कारण मैं यहाँ इसे नीचे लिख देता हूँ, आप समझने का प्रयास करेंगे। इसी के बाद है ये, इसी के बाद है ये लाइन, ये देखते आएंगे, माइनस एंगल POR माइनस एंगल ROS, ब्रैकेट क्लोज और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज। अब इसे समझ लें अच्छी तरह से आप, फिर इसके आगे चलते हैं। तो देखिए ये 1/2, ये आपका QOS है, जो QOS, ये जो है QOS के अंदर ये एक कोण बना हुआ है। तो ये QOS को हमने क्या लिखा है, QOR, इसके अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे, QOR, एक एंगल आ जाएगा, QOR आ जाएगा, और एक आ जाएगा ROS, दोनों, ये दोनों मिलके हमारे बनते हैं QOS। देख लीजिए QOS, इसके अंतर्गत ये और ये कोण बन जाते हैं। इसी तरह माइनस, इसी तरह POS में देखिए, तो POS, तो POS को हमने कैसे लिखा, POR, पहले POR लिख लिया, बड़ा सा POR लिख लिया, और उसमें ROS घटा दिया, ROS घटा दिया, छोटा भाग घट गया, तो हमारा ऑलरेडी आ गया POS आ गया, POS आ गया, यही चीज, ठीक है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं।
अब आगे देखिए, जब इस प्रकार लिख लिया तो अब इसको तो ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब आगे देखिए, इसमें एंगल आगे 1/2 लिख लें, 1/2 ब्रैकेट और एंगल QOR प्लस एंगल R, ये थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। हाँ, अब देखिए ये लिख दिया मैंने 1/2 QOR, यही लिखा है QOR प्लस ROS। अब माइनस का अंदर गुणा होगा तो चिन्ह पलट जाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। माइनस का गुणा होने पर अंदर का चिन्ह पलट जाएगा, तो माइनस POR, और ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस का गुणा हो रहा है तो अंदर का चिन्ह पलट जाएगा। अब इसके बाद इक्वल टू 1/2। अब यहाँ आपको QOR, ये आपका QOR जो है 90 डिग्री दिया है। ये देखिए QOR ऑलरेडी 90 डिग्री है, ये 90 का साइन बना हुआ है, 90 डिग्री है, तो इसे लिख लेंगे 90 प्लस एंगल ROS लिखेंगे, ROS ये लिख लिया, और फिर माइनस, फिर इसके बाद POR, ये आपका POR, इसमें भी देखिए ये भी 90 डिग्री है। POR, जब ये आपका 90 डिग्री है तो सेम ये भी आपका दोनों साइड 90 डिग्री बन जाएगा। तो 90 डिग्री है, ये भी है, तो आप 90 डिग्री लिख लीजिए, 90 डिग्री, और प्लस यहाँ एंगल ROS। अब यहाँ देखिए, अब इसके बाद तो यहाँ 90 डिग्री और 90 डिग्री आपका लेस हो जाएगा, घट जाएगा। अब ROS और ROS दो बार हुआ तो ये हो जाएगा दो कोण ROS हो जाएगा। तो इसे अब लिख लेते हैं, इसमें लिख लेंगे इक्वल टू 1/2। अब यहाँ लिख देंगे आपका एंगल, जो एंगल है 2 एंगल, आप लिख देंगे ROS लिख देंगे, ये हो गया। अब ये आपका ब्रैकेट है तो 1/2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 एंगल ROS, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा एंगल ROS। ये आपको आ गया लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड, यही आपको प्रूव करना था। प्रूव्ड दैट, सत्यापित हो गया आपका ये सवाल, सत्यापित हो गया। ये लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है बच्चों, हैं, इसे लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब लास्ट 6वां नंबर सवाल देखते हैं। 6वें नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि 6वें नंबर सवाल में आपका लिखा हुआ है, देखिए यह दिया है आपका कि XYZ, ये दिया है कि XYZ बराबर 64 अंश और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचनाओं से एक आकृति खींचिए। यदि किरण YQ Z और कोण ZYP को समद्विभाजित करती है तो एंगल XYQ और प्रतिवर्ती कोण QYP के मान ज्ञात
कीजिए। इट इज गिवन दैट एंगल XYZ is equal to 64 and XY is produced to point P. Draw a figure from the given information. If ray YQ bisects angle ZYP, find angle XYQ and reflects angle QYP। ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए जैसा आपको निर्देशित किया गया है वैसा ही आप एंगल बनाएंगे। इसमें कहा गया है जैसे कि दिया गया है XYZ 64 डिग्री का, 64 डिग्री का, तो आप पहले एक एंगल बना लेंगे। ये देखिए XYZ, ये आप बना दिया है मैंने पहले ही। XYZ का एक एंगल बना लेंगे। ये देखिए 64 का मैंने लिख दिया है, XYZ का बना लिया। फिर XY बिंदु P तक बढ़ाया गया है। तो देखिए ये XY बिंदु को मैंने कहा था P तक बढ़ा दिया है, ये P तक बढ़ा दिया है। दी गई सूचनाओं के आगे दिखाए यदि किरण YQ, अब यहाँ पर देखिए एक किरण हमने खींच दी YQ, जैसा कहा गया YQ खींच दिया, जो ZYP को समद्विभाजित करती है, ZYP को दो बराबर भागों में बांटती है, समद्विभाजित करती है, यानी दो बराबर भागों में यह रेखा विभाजित करती है, यही से दो बराबर भागों में। तो XYQ और QYP के मान ज्ञात करना है। अब मान ज्ञात करना है तो चलते हैं मान ज्ञात करते हैं। तो पहले नंबर में आप लिख लें, तो हल करते हैं इसे, ये आपका हल स्टार्ट करते हैं, हल करते हैं। तो इसमें देखिए कि एंगल PY और Z, PYZ प्लस और XYZ इक्वल टू क्या है 180 अंश। ये क्यों है 180 अंश, देख लीजिए। ये 180 अंश इसलिए है क्योंकि ये रैखिक युग्म है। ये क्या है, रैखिक युग्म है, एक ही रेखा पर बने हैं। P, ये देखिए थोड़ा सा PY और Z, PY और Z, ये PYZ और XYZ। तो देखिए XYZ एक ही रेखा पर बने हुए दो कोण क्या कहलाते हैं, रैखिक युग्म। यहां हम लिख देते हैं रैखिक युग्म। ये आपका रैखिक युग्म है, चूंकि ये रैखिक युग्म है, ये आपका रैखिक युग्म है, एक ही रेखा पर बने हुए दो कोण, ये रैखिक युग्म है। ठीक है। अब इसके बाद जब ये रैखिक युग्म है तो आप लिख लीजिए एंगल PY और Z, PYZ प्लस XYZ हमको दिया गया है, XYZ हमको कितना दिया गया है 64 दिया गया है, तो हम 64 डिग्री लिख लेंगे इक्वल टू 180 ना, 180 लिख लेंगे। अब 180, अब एंगल PYZ इक्वल टू 180 माइनस 64, तो एंगल PYZ इक्वल टू लेस कर देंगे, 180 में 64 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 116 आ जाएगा। 10 में से 6, 10 में से 4 गए 6 और ये वो 7 में से 6 गए 1 और 116 डिग्री का कोण बनेगा। अब इसके आगे लिखेंगे, तो इसके आगे लिखते हैं, चलते हैं। हाँ, अब देखेंगे PYQ बराबर ZYQ, ये दोनों बराबर हैं। अब बराबर है 1/2 PYZ के बराबर हैं। तो देखेंगे यहाँ पर आप समझ लें, यहाँ पर आप चित्र में देख लें कि चित्र में आपको बताया गया है कि PYQ, ये आपका PY और Q, सॉरी यहाँ पर PYQ, यहाँ देखेंगे थोड़ा सा PY और Q, ये PYQ बराबर है ZYQ की, ZY और
क्यू के, ये दोनों जेड वाई क्यू के, और 1/2 आधा है पी वाई जेड के। तो देखिए पी वाई जेड के आधा, क्योंकि आधे आधे के हैं ये सब, क्या है ये भी, ये बड़ा सा हो गया पी वाई जेड, और ये आधा हो गया पी वाई जेड का, ये भी आधा हो गया, तो आधे आधे हैं, क्योंकि बताया गया था समद्वि भाजित करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ठीक है, अब इसको आगे देखते हैं। समद्वि भाजित करता है, ये आपको लिख दिया है मैंने कि किरण वाई क्यू जो थी वह जेड वाई पी को समद्वि भाजित करती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। जब 2 बराबर भागों में बांटती है, अब इसके आगे लिख देते हैं, इसलिए आप लिख देंगे कोण पी वाई और क्यू, पी वाई क्यू बराबर एंगल जेड वाई क्यू बराबर 1/2 गुणे, अब इसका माना गया है पी वाई जेड हमारा कितना आया था 116, तो 116 मान रख देंगे, 116 हमने निकाल चुके हैं, वो मान रख दें और काट देंगे। तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, यानी 58 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 58 आ गया। ये आप लिख सकते हैं कि पी वाई क्यू बराबर कोण जेड वाई क्यू बराबर कितना आ गया हमारे पास 58 डिग्री आ गया। ये आ गया, जब 58 आ गया, अब इसके बाद आप लिखेंगे, इसलिए एंगल एक्स वाई और क्यू बराबर एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। अब यहाँ देखिए कि आपका एंगल एक्स वाई क्यू जो है बराबर एक्स वाई जेड जो है हमारा कितना आया है 64। ये आपको एक्स वाई जेड जो है वह आपका 64 दिया हुआ है। यह एक्स वाई जेड जो दिया है वो ऑलरेडी एक्स वाई जेड आपको 64 दिया हुआ है, और अभी जेड वाई क्यू ये आपने निकाला है, जेड वाई क्यू देख लें, जेड वाई क्यू आपने 58 आ गया है, तो इसे 58 लिख लेंगे, 58 ये लिख लेंगे। जब 58 लिख लेंगे, दोनों का टोटल करेंगे तो 122 आ जाएगा आपका। दोनों का टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 122 आ जाएगा। इसे लिख लेते हैं, तो इसको लिख लेते हैं, आपका 122 आ जाएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि एंगल एक्स वाई क्यू बराबर आपका आ जाएगा 122 डिग्री। ये आ गया। अब हमें प्रतिवर्ती कोण निकालना है, और प्रतिवर्ती जो निकालना है आपको, प्रतिवर्ती कोण आपको निकालना है, प्रतिवर्ती कोण। तो ये प्रतिवर्ती कोण निकाल दें, कोण क्यू वाई पी का, क्यू वाई और पी का प्रतिवर्ती। तो आप जानते हैं कि प्रतिवर्ती कोण जो होता है 180 से लेकर कहाँ तक जाता है, 360 अंश तक होता है। तो 360 अंश माइनस, और आपका सिंपल कोण जो है वह घटा दें, क्यू वाई पी। तो क्यू वाई पी जो आपका आया है वो कितना आया है, क्यू वाई पी भी आपका और जेड वाई क्यू दोनों 58 आए थे, तो आप क्यू वाई पी लिख देंगे 58। तो यहाँ आपका कोण क्यू वाई पी प्रतिवर्ती कोण, ये आपका प्रतिवर्ती, ये ध्यान रखें, लिख लें, नहीं तो आप धोखा खा जाएंगे। प्रतिवर्ती
ये आपका प्रतिवर्ती, क्योंकि दो जगह लिखा मिलेगा तो आप धोखा खा सकते हैं, इसलिए प्रतिवर्ती शब्द जरूर लिख लें। 360 माइनस क्यू वाई पी हमारे पास आ गया था 58, तो ये 58 हम घटा देंगे, तो 360 में जब हम 58 घटाएंगे तो 302 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह यह आपका प्रश्नावली 6.1 के पूरे सवाल आपके 6 कंप्लीट होते हैं। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, और भी जो वीडियो चाहिए आप कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मैं उसकी भी वीडियो बनाकर आपको उपलब्ध कराऊं। ठीक है, पढ़ाई से संबंधित आपको मैथ और इंग्लिश की जो वीडियो चाहिए वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आपकी इंग्लिश जो है वह है 5th से लेकर 12 तक, और मैथ जो है 6 से लेकर 10 तक आपको इस चैनल के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। धन्यवाद।